तो साथियों, आज बात करने वाले हम ऐसे हीटेड टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आज़ादी के टाइम से ही बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण विषय रहा है भारत के लिए। और बड़े मतलब हमने एक कहते हैं ना, छाती पर पत्थर रखकर ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा किसी को दे दिया था। तो 90s के टाइम में एक नारा बड़ा प्रसिद्ध था, मतलब आग भर देता था शरीर के अंदर युवाओं के और ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार होता था। वो नारा ऐसा था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पर वो समय अलग था और परिस्थितियां अलग थी और हमने उसको अलग ढंग से लिया। पर आज उसे शायद रिक्रिएट करने का एक मौका मिल चुका है। हमें रिक्रिएट करने का मौका इसलिए मिल चुका है, जो कि मैं आपको आगे एक क्लिप के अंदर दिखाने वाला हूँ। और वो क्लिप हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे भारतवासियों के लिए, ना सिर्फ भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। क्योंकि जो लोग भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो पहले हम नारे को रिक्रिएट कर देते हैं। ना हम दूध देंगे, ना हम खीर देंगे, और जो तुम्हारे पास में है वो भी छीन लो। यार, उनके पास उनका तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है हमारा दिया वही है। और अभी जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने लिया भी है तो वो तो कर्ज है, कोई सऊदी अरेबिया का, कोई अमेरिका का, कोई पता नहीं कौन कौन से देशों से, यूके वगैरह, हर देश से तो उन्होंने कर्ज ले रखा है। शायद साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे ही ऐसी कंट्रीज होंगी जहां से उन्होंने कर्ज ना लिया होगा। और हमने तो उन्हें भीख दी थी, कर्ज के रूप में भी भीख दी थी जो उन्होंने कभी वापस नहीं लौटाई, और जमीन के रूप में भी हमने उन्हें भीख दी थी जो शायद समय आ चुका है अब लौटाएंगे। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, हो क्या रहा है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के नौजवान युवा, मैं कश्मीर, इंडिया वाले कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। और वैसे तो उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब कहना हमें बहुत जल्दी बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तादाद के अंदर ये युवा सड़कों पर निकले हैं और ये भारत में आने की मांग कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये इन्हें कुछ मिला नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बेसिक राशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। बिजली नहीं है पता नहीं कितने ही महीनों से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिजली की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ के युवा, वहाँ के नौजवान, वो ये चाहते हैं कि हमें अच्छा सुख सुविधा है, जहाँ भारत का युवा टेक्नोलॉजी, चंद्रयान, पता नहीं बुलेट ट्रेन, 8 लेन 12 लेन हाईवेज के बारे में बात कर रहा है, चार्टर्ड प्लेन के बारे में। यार, इंडिया में चार्टर्ड प्लेन बहुत नॉर्मल चीज हो गई है, पाकिस्तान के, और वो भी बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं, नॉर्मल यूट्यूबर्स आजकल चार्टर्ड प्लेन की वीडियोस बना रहे हैं। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का बच्चा चार्टर्ड प्लेन के अंदर जाने की 45 के बाद में आज देखिए इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सबसे बड़ी बात है, जिस तादाद के अंदर ये लोग वहां खड़े हैं और अपने ही देश के अंदर ये कह रहे हैं कि हमें, आप यहां पर नॉर्मल से नॉर्मल चीजें, आप आटा 400 रुपए किलो, यार उनकी जेब में 40 रुपए नहीं है और 400 रुपए किलो आटा आप बेच रहे हो वहां पे। तो मेरे हिसाब से तो जिम्बाब्वे, युगांडा, मतलब ये कंट्रीज भी शायद पाकिस्तान, शायद नहीं 100% पाकिस्तान से ज्यादा सक्षम है। बस कुछ समय और, यह भी तो पीओके में हुआ है, अब थोड़े दिन और रुकिए, जल्दी ही बलूच की बारी है, और उसके बाद में लाहौर, और उसके बाद में संपूर्ण पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने उन्हें ये धरती उधार पर दी थी और वो इसका उधार चुका नहीं पाए। उसके अलावा उन्होंने हमारी धरती को ना सिर्फ उपयोग में लेकर उसके साथ में गलत किया, पर अपना भी पालन पोषण नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में मैं बड़े गंभीरता से ये कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीर, बहुत ही ज्यादा। बेटा, साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है, जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती, साकिन